So welcome to my channel. This is my channel. You can search on YouTube. और ये मेरा पहला वीडियो है on my channel. And this is a PYQ series जहाँ पर पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ with the LPM. ये 2016 का पेपर है. And this will be the, as I have written here, this is the best analysis of previous year papers, right? ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एनालिसिस होने वाला है. हाँ. So once again, welcome to the channel. I am a first year veterinary student at College of Veterinary Science, Khanapara. So without any delay, let's start the analysis. Okay, ये 2016 का पेपर है जैसे यहाँ पे दिख रहा है. I have got this question paper from Telegram channel Vets Dio. Okay, तो पहले करने क्या वाले हैं हम पहले सेक्शन ए कवर करने वाले हैं. सेक्शन ए को कवर कर लेंगे बढ़िया तरीके से. मैं क्वेश्चन पेपर का पिक्चर लेके आया हूँ यहाँ पर भी लिखते चलेंगे. और आई हैव ब्रॉट अ सेपरेट पेज, ठीक है, जो कि ब्लैंक है. उस पर एक बढ़िया सी एनालिसिस, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन जितने सारे हैं, क्या क्या इसके अलावा पूछा जा सकता है, क्या क्या है क्या नहीं है, वो सब यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करेंगे. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, फिर इसका एनालिसिस होगा. पहले वो देख लो. एज पर 19th लाइवस्टॉक सेंसस द बफेलो पॉपुलेशन इन इंडिया इज. सो ये एकदम डेटा बेस्ड है, तो इसका एनालिसिस में पहले जाते हैं कि क्या करेंगे कि द 19th लाइवस्टॉक सेंसस जो कि हुआ था, ये कब हुआ था? इट वॉज इन 2012. And according to this livestock census, the buffalo population, it was 108.7 million. ये तो था 19 लाइवस्टॉक सेंसस के बारे में, तो ये आंसर हमें मिल गया. बट अभी 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है. सो उस समय क्या था कि 2016 का पेपर है, तो उस समय तो 2019 का जो सेंसस है, जो कि 20th लाइवस्टॉक सेंसस, दिस वाज नॉट अवेलेबल, तो इससे सवाल पूछेगा ही नहीं. तो अभी जो फ्यूचर में एग्ज़ाम होगा उसमें इससे सवाल होने के चांसेस है. सो अकॉर्डिंग टू द 20th लाइवस्टॉक सेंसस जो कि 2019 में हुआ था, तो बफेलो पॉपुलेशन, इसका हमें डेटा याद रखना है क्योंकि यही रिपीट हो सकता है. इसका कितना है? दैट इज़ 109.85 मिलियन. ये सब डेटा बेस्ड है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं. और LPM मैक्सिमम चीज़ें हमें रटना ही होता है, या फिर हाँ समझ के भी लिख सकते हो, बट मैक्सिमम चीज़ें रटना ही होता है. ओके, ठीक है. अभी क्या करते हैं कि और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि उस समय तो ये सवाल नहीं पूछा गया था, बट हम यहाँ से एक चीज़ देखते हैं ना कि 19 लाइवस्टॉक सेंसस जो कि 2012 में हुआ था, एंड द 20th लाइवस्टॉक सेंसस जो कि 2019 में हुआ था, तो बफेलो पॉपुलेशन उसका तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है ये सवाल आ सकता है. कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है? इंक्रीज्ड बाय 1.1%. ये सब प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि 2026 में या फिर फ्यूचर में पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और एक सवाल जो पूछा जा सकता है फ्रॉम हियर, वो ये है, उससे में अलग क्वेश्चन आता होगा, बट अभी जो है वो डेटा चेंज हो चुका है. ठीक है, कि सवाल ये है कि द स्टेट विथ हाइस्ट बफेलो पॉपुलेशन, ये सवाल आ सकता है. द स्टेट विथ हाइस्ट buffalo population. गाइस इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज. बाहर रास्ते में बहुत ही ज़्यादा नॉइस हो रहा है. आई डोंट हैव द सेटअप राइट नाउ, तो आई हैव टू रिकॉर्ड इट बाय माई टैबलेट्स रिकॉर्डर. ओके, सो द स्टेट विथ हाइस्ट बफेलो पॉपुलेशन, इट इज़, द आंसर इज उत्तर प्रदेश. ये हमें याद रखना है. एक सवाल से देखो कितने सारे सवाल कर लिए हमें. ठीक है, ये सब दिस आर द प्रेडिक्शंस. ओके, नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इट इज़
108.7 मिलियन। इसका आंसर भी मिल गया इस क्वेश्चन का। फिर इसके इर्द गिर्द जितने भी सारे सवाल हो सकते थे जो कि प्रेडिक्टेबल है फॉर 2026 या फिर फ्यूचर एग्जाम्स, वो हमने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, एनडीआरआई। पहले तो एनडीआरआई का क्या है फुल फॉर्म देख लो। एनडीआरआई का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। सोच रहे हो ना क्यों लिखा है मैंने, ये सही है बट यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, एल्पन का पेपर दे रहे हो भाई। इट इज़ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे जो सवाल पूछा है दैट इज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तुम याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल ये है कि इट इज़ लोकेटेड एट, तो एकदम डेटाबेस वाले फैक्ट है कि कहाँ पे क्या लोकेटेड है। तो ये तो कर्नल है, हरियाणा। इसका आंसर यहीं पे लिख देते हैं क्या, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, एनडीआरआई इज लोकेटेड एट कर्नल, हरियाणा में है। ठीक है, इस सवाल का आंसर मिल गया। अभी आंसर करके छोड़ेंगे नहीं, इसके रिलेटेड और चीज़ें बता देंगे। जैसे कि तुमने ये नाम तो सुना ही होगा, या फिर नहीं सुना है तो अभी सुन लो, IVRI। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। रुको, स्पेलिंग, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी ये जो हमने देख लिया IVRI, इसका हमने फुल फॉर्म देख लिया। तो अभी इसका फुल फॉर्म अगर देख ही लिया तो इसका ये कहाँ पे लोकेटेड, ऐसा भी तो सवाल आ सकता है, क्योंकि हमें पूछा है कि NDRI इज़ लोकेटेड एट। तो नेक्स्ट सवाल ऐसा भी हो सकता है कि IVRI इज़ लोकेटेड एट, तो इसका लोकेशन कहाँ है, इट इज़ इन बरेली। इज़्ज़त नगर एक जगह है, इज़्ज़त नगर, जो कि है बरेली में। एंड बरेली कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, और एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पर इसके रिलेटेड, CIRG। क्यों मिट गया भाई, रुको, CIRG। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लो, क्या हो सकता है इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉड्स। इसका फुल फॉर्म देख लो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉड्स। अभी इसका ये कहाँ पे लोकेटेड है वो भी तो पूछ सकता है ना। सो दिस इज इन मखदूम, फरा, कि मथुरा में है, एंड इट इज़ इन यूपी। ये एकदम एकदम डिट्टो याद रखना है, फैक्चुअल चीज़ें हैं। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ अच्छे से, यहाँ पे ये जो है ना ये टट्टी हो गया एकदम। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस वाज IVRI, दिस वाज CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉड्स। अभी हमने ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता दिया, अभी और कुछ बोलो। ये पूछ सकता है कि NDRI इट वाज इस्टेब्लिश्ड, कब ये इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो NDRI है इसका ओरिजिन जो है, ये NDRI जो है इसका जो ओरिजिन है, इट वाज इन 1923 एज पर द इम्पेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है। बट अगर सवाल में, रुको रुको रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, अगर सवाल में ऐसा पूछा स्पेसिफिकली कि कर्नल में NDRI कब स्टार्ट हुआ, इन कर्नल NDRI इट स्टार्टेड, व्हेन इट स्टार्टेड, अगर ऐसा सवाल है दैन इट विल बी 1955। ठीक है, ऐसा ऐसा हो जाएगा ये, बस हो गया। नेक्स्ट, हमने दो सवाल किए, बट इसके इर्द गिर्द जितने भी सारे प्रोबेबल थे या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें थे हमने वो कवर कर लिया। नेक्स्ट क्या है, यंग वंस ऑफ शिप। ये सवाल,
यंग वंस ऑफ शिप आर कॉल्ड। इसमें से ये जो सवाल पूछा है इसका एक ट्रेंड है भाई। कौन सा क्या ट्रेंड हो सकता है कि यंग वन ऑफ शिप बोलो, तुम यंग वन ऑफ गोट बोलो, यंग वन ऑफ कैटल बोलो, यंग वन ऑफ हॉर्स बोलो, यंग वन ऑफ पिग बोलो, कुछ भी आ सकता है। तो यंग वन ऑफ पिग को क्या कहते हैं? इसको लैम कहते हैं। बट हम ये करके छोड़ेंगे क्या? नहीं, हम तो एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो इसमें ये सब इजी मार्किंग क्वेश्चन है भाई, 1 मार्क ऐसे आता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी में है। सो ऐसा आ सकता है कि शिप का तो हमने कर दिया। अगर गोट का है, द यंग वन ऑफ गोट इट इज़ कॉल्ड, या ऊपर में लिख देता हूँ, यंग वंस ऑफ गोट इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड किड, याद रखना है एकदम। फिर यंग वन ऑफ कैटल इट इज़ नोन एज, ये तो सबको पता होता है, काफ। फिर यंग वन ऑफ हॉर्स इट इज़ नोन एज फोल, FOAL। एंड यंग वन ऑफ पिग, ये तो आसान है, ये भी सबको पता होता है, दिस इज पिगलेट। हमें पहले से क्या क्या पता था? शायद किसी किसी को, मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कैटल का और पिग का। हॉर्स का अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लो, दैट इज हॉर्स का होता है फोल, गॉड का होता है किड, KID, किड। ओके, अभी क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ यहाँ से कि सवाल पूछा जा सकता है? अगर ऐसा बोले कि व्हाट डू यू मीन बाई EWELAMB, इसका मतलब क्या है बताओ। अगर ऐसा सवाल है तुम डायरेक्टली लिख दो, इट इज़ द फीमेल यंग शिप। अभी फीमेल यंग शिप बोल दिया, मेल यंग शिप को क्या कहेंगे? बताओ बताओ, ये उल्टा करते हैं थोड़ा। मेल यंग शिप इसको क्या बोलेंगे? बोलो। अगर इसका यू है तो इसका होगा रैम लैम। बस, ये थे प्रेडिक्शंस। नेक्स्ट सवाल क्या है? 4th नंबर क्वेश्चन, ए वैसेक्टोमाइज्ड बुल इज नोन एज, ये तो इसको हम टीजर बुल कहते हैं, टीजर बुल कहते हैं। फिर चलो हम तो इसके कॉन्सेप्ट बताने वाले पहले, ये 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। सो वैसेक्टोमी मतलब क्या होता है? सो इसमें क्या होता है, द वास डिफरेंस, जो कि मेल का वास डिफरेंस होता है, इसको हम कट करते हैं, फिर इसको टाई कर देते हैं, दिस इज नोन एज वैसेक्टोमी, दिस इज नोन एज वैसेक्टोमी। ये आसान चीज़ होता है भाई, 12th तक इसको ये जाने लेते सब लोग, वैसेक्टोमी, ठीक है। इसमें होता क्या है? टेस्टिस होता है क्या? अगर वास डिफरेंस हमने मतलब कट करके हमने टाई कर दिया, तो इसमें इस एनिमल में, इस मेल एनिमल में टेस्टिस होगा, डेफिनेटली होगा। क्या लिबिडो होगा? लिबिडो होगा, यस डेफिनेटली लिबिडो भी प्रेजेंट होगा। क्या स्पर्म मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, जो कि टीजर बुल, व्हाई डू वी यूज टीजर बुल? फॉर हिट डिटेक्शन। सवाल नेक्स्ट क्या आ सकता है? पर्पस ऑफ टीजर बुल, 1 मार्क का क्वेश्चन दे दिया। अगर पर्पस ऑफ टीजर बुल, इसमें क्या बोलोगे? सो ए टीजर बुल इज अ बुल, कैसे लिखोगे? ए टीजर बुल इज यूज्ड फॉर हिट डिटेक्शन इन काउस एंड बफेलोस। इसका पर्पस क्या होगा? पर्पस ऑफ टीजर बुल यूज्ड फॉर हिट डिटेक्शन इन कैटल एंड बफेलो। और सवाल क्या क्या आ सकते हैं यहाँ से? कि एक तो चीज़ मैंने देख लिया कि यहाँ पर व्हाट इज़ वैसेक्टोमाइज्ड बुल। एक चीज़ होता है कैस्ट्रेटेड बुल। क्या है कैस्ट्रेटेड बुल? कैस्ट्रेटेड बुल इज ऑल्सो नोन एज स्टीयर, STEER, स्टीयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि वैसेक्टोमाइज्ड बुल क्या है। डिफरेंस आ सकता है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैस्ट्रेटेड बुल एंड वैसेक्टोमाइज्ड बुल? चलो डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं वैसेक्टोमाइज्ड, जैसे हम टीजर बुल कहते हैं, TB मतलब टीजर बुल, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया। अगर इसमें डिफरेंस लिखने को बोले तो क्या क्या लिखोगे?
जो कि कैस्ट्रेटेड है, कैस्ट्रेटेड मतलब इसका टेस्टिस को रिमूव किया गया है, ठीक है। हम कैस्ट्रेशन एक मेथड है जिससे हम उसका टेस्टिस को क्रश करते हैं, ठीक है। तो इसमें टेस्टिस नहीं होता है, बट वेसेक्टोमी में टेस्टिस होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है, लिबिडो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिबिडो, क्या कैस्ट्रेटेड बुल में लिबिडो होगा? टेस्टिस ही नहीं है, नहीं होगा लिबिडो। इसमें लिबिडो होगा वेसेक्टोमाइज्ड बुल में, हाँ, सेक्सुअल डिज़ायर होगा लिबिडो। फिर और एक चीज़ क्या है, क्या बोल रहे हैं, स्पर्म, हाँ। सीमेन में क्या वेसेक्टोमाइज्ड बुल में स्पर्म मिलेगा? स्पर्म इन सीमेन डेफिनेटली मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। और इसमें कैस्ट्रेटेड में, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ निकलेगा ही नहीं, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, इसका पर्पस, कैस्ट्रेटेड बुल का पर्पस क्या है? हम कैस्ट्रेशन इसीलिए करते हैं ताकि उसको काम में लगा सके। दैट इज़ फॉर ड्रॉट वर्क, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर ब्रीडिंग। और इसमें ब्रीडिंग के लिए तो यूज़ नहीं करते, बट यूज्ड फॉर हीट डिटेक्शन। देखा, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया फ्रॉम वन क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन में जाते हैं, हमने ये कर लिया, ये सब हो गया, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्या है, देखो वो सवाल आ गया ना, CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉड्स, ये सवाल तो आ गया। ये सिचुएटेड एट, उसी समय मैंने करा है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है? मखदूम, फरा, मथुरा, जो कि यूपी में है, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। सो द एनिमल्स इन विच ऑल द टीथ हैव फॉलन आर टर्म्ड एज, दिस इज नोन एज गमर, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्या याद रख सकते हैं, व्हाट आर द प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस? 5 नंबर का क्या रहा? सेंट्रल, हाँ इसका तो मैंने बता ही दिया था, हो गया वो। देन फॉर 6 नंबर गमर, हाँ ये याद रख सकते हैं कि कैटल बिकम गमर्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। सो याद रखना है कि 10 ईयर्स या फिर उससे ओल्डर, तो इतने टाइम तक ये गमर बन जाता है। सो इसके सारे दांत गिर जाते हैं। नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है प्रेडिक्टेबल कि जैसे कि कैटल में पूछ लिया, तो ये तो उसमें भी पूछ सकता है ना, शीप या फिर गोट, इसमें भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या आंसर होगा? ऐसे टिपिकली 9 to 10 ईयर्स, ये याद रख सकते हो। ओके, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, फिल अप द ब्लैंक्स। जितने भी सारे थे बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका आंसर निकाल लिया, उसके बाद इसका एनालिसिस भी कर लिया। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया है, जितने सारे सवाल है 6 सवाल मैंने कर दिया है। सो यस, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो विच आई विल अपलोड। हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा जिसमें आई विल बी सॉल्विंग द MCQs, क्वेश्चन नंबर 2। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैंने देखो तुम लोग, मैंने बहुत ही एफर्ट लगाया, ज़्यादा एफर्ट लगाया इस पर। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड बाई चांस अगर कुछ यहाँ पे कुछ गलती रह जाता है, यू आर फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, thanks for watching and be tuned to this channel.